Hello everyone, my name is Mubin Ali and I am a final year student at the International Islamic University, Islamabad. I'm also a passionate aspirant for the CSS examination, which is one of the most competitive and prestigious exam in Pakistan. Let me introduce this video. In this video lecture, I'm going to give you a detailed review of the syllabus that has been set by the Federal Public Service Commission for CSS examination in Pakistan. Let me add here something. Whether you are a beginner or someone who is planning to appear in the upcoming exam cycle, so this video will help you to understand the syllabus, the structure, subject categories, and will help you to approach them strategically. Let me to introduce Federal Public Service Commission first of all. So what is the Federal Public Service Commission in Pakistan? Since the Federal Public Service Commission, which is called FPSC, is the constitutional body that is responsible for introducing the Central Superior Services Examination in Pakistan. This is conducted every year to recruit candidates for civil bureaucracy. So let's start our review about the syllabus that has been set by the Federal Public Service Commission Islamabad. आज के इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि सबसे पहले आप भाइयों को और आप व्यूवर्स को जो भी हैं आप सबको मैं आपको ये बताऊं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस किस तरह आता है और उसके एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और उसमें ऑप्शनल कौन कौन से होते हैं, इसमें कंपलसरी कौन से होते हैं और कंपलसरी के मार्क्स कितने होते हैं और उसके बाद ऑप्शनल के मार्क्स कितने होते हैं और सब्जेक्ट की चॉइस आपने खुद करनी है वो किस तरह करनी है, आपको मैं इस वीडियो लेक्चर में ये बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करूँगा आप सबको मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ कि CSS करने के बाद जो आपकी एलोकेशन होती है या जो आपकी रिक्रूटमेंट होती है वो कौन से ग्रुप्स में होती है। तो बेसिकली CSS के लिए जो कि एक रूल बनाया गया था या जो ग्रुप्स बनाए गए थे वो टोटल ग्रुप्स कितने हैं, हमारे पास 12 ग्रुप्स हैं, ठीक है, 12 ग्रुप्स, देयर आर 12 ग्रुप्स फॉर द CSS, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले क्या आता है, ये तो एक सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर में से आप कोई भी इनमें ये है कि मतलब आप ना जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं ये उस हिसाब से मैंने एक जो है ना ग्रुप्स की कैटेगरीज बनाई हैं, ठीक है। तो इस तरह सबसे पहले ग्रुप आता है PAS जिसको पास कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो सबसे पहले आता है PAS, वो क्या उसका फुल फॉर्म क्या है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे पहले पाकिस्तान में जो कि सब कैंडिडेट्स जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं PSP ग्रुप को, ठीक है। अब PSP ग्रुप का क्या मतलब है, ये PSP का फुल फॉर्म क्या है, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह मैं आपको बताऊं ये इंडिया में भी एक बहुत UPSC के थ्रू होता है एग्जामिनेशन, वहाँ पर इसका नाम होता है IPS जो कि इंडियन पुलिस सर्विसेज, ठीक है, वहाँ पर भी होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है FSP। ये जो ग्रुप है ना इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, जो कि तमाम तरह स्टूडेंट्स जो कि कैंडिडेट्स होते हैं CSS के लिए, उनके CSS के बाद जो एलोकेशन का जो ड्रीम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रीम वो उनका ये होता है और इसका मतलब ये होता है फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फॉरेन सर्विसेज में आप क्या बनते हैं, फॉरेन सर्विसेज में आप पाकिस्तान में आप कोई भी किसी भी कंट्री का आप पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं या जिसको आप एम्बेसडर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है IRS इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज। ये इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज का एक बेहतरीन डिपार्टमेंट है या ग्रुप है CSS का जो कि 4th नंबर पर आता है। उसके बाद होती है पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज। उसके बाद होता है पास, ठीक है, जो कि ऑडिट और अकाउंट्स का ये ग्रुप होता है। उसके बाद CTG कॉमर्स ट्रेड एंड ग्रुप का सब्जेक्ट होता है, ये ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें आप कॉमर्स ट्रेड और इन सारी चीज़ों को ब्यूरोक्रेसी के थ्रू आप इनको हैंडल करते हैं पाकिस्तान में। उसके बाद आता है OMG IG इंफॉर्मेशन ग्रुप, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। उसके बाद MLCG मिलिट्री लैंड कॉरपोरेशन ग्रुप, ठीक है। उसके बाद रेलवेज़ आता है, उसके बाद पोस्टल्स आता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इनके
इंडेक्स बताऊं तो इन्होंने जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने इंडेक्स हमें बताई गई है वो कुछ इस तरह है। ये तो इंडेक्स है, इससे आप देख लें ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और ये फला कौन से नंबर पर हमारे पास कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये उसकी इंडेक्स है। ठीक है, सब्जेक्ट्स की इंडेक्स। मेन जो स्टार्ट होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रिवाइज्ड स्कीम ऑफ CSS कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन पाकिस्तान। टोटल इसमें क्या होते हैं, 1200 मार्क्स होते हैं। अब मैं इन सबसे पहले 1200 मार्क्स की जो ब्रेकिंग और डिवीजन होती है वो किस तरह होती है मैं आपको ये बताऊँ। सबसे पहले आता है ग्रुप ए। ठीक है, या ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट में हमारे पास आते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स। अब कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क कितने होते हैं, टोटल 600 होते हैं। ठीक है, 600, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। कंपलसरी मतलब ये है कि आप इनको लीव नहीं कर सकते, इनके विदाउट आप CSS में अपेयर नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, इनका मतलब ये है, ये आपने मतलब लाजमी और हर तौर पर हर कंडीशन पर आपने ये सब्जेक्ट मतलब पढ़ने होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है इंग्लिश ऐसे जो कि 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और इसके लिए आगे फिर उन्होंने बुक्स रिकमेंडेशन, रीडिंग रिकमेंडेशन भी बताई हुई है जो कि मैं आगे जाकर आपको बता दूंगा। इंग्लिश ऐसे आ गया, इंग्लिश प्रेसेस एंड कंपोजिशन आ गई जो कि 100 मार्क्स की होती है वो भी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ठीक है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी वो भी 100 मार्क्स की होती है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से मतलब ये कि आपके आपके कंट्री में जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं, जो पॉलिटिक्स है, जो भी है, मतलब करंट अफेयर्स हम का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, 100 मार्क्स इसके होते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स, अब पाकिस्तान अफेयर में स्पेसिफिकली मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के जो करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स फॉर पाकिस्तान। ठीक है, इसका मतलब ये होता है पाकिस्तान के करंट अफेयर से मतलब कि लास्ट 2 ईयर से लेकर प्रीवियस 2 ईयर से लेकर या 3 ईयर से लेकर ये जो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री है उनको हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स। ठीक है, जो कि पाकिस्तान में चलते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद आता है इस्लामिक स्टडीज़ और द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम। ठीक है, जो कि नॉन मुस्लिम होते हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट होता है। बाकी जो मुस्लिम होते हैं उनके लिए इस्लामिक स्टडीज़ आता है सब्जेक्ट, जो कि 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया 600 मार्क्स का, 600 मार्क्स में जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट थे। अब हम मूव ऑन करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप देखें तो वो भी 600 नंबर के होते हैं। जिस तरह 600 नंबर के सब्जेक्ट हमारे पास कंपलसरी हो गए, उसके बाद हमारे पास 600 नंबर के ऑप्शनल आते हैं। ठीक है, ऑप्शनल से ये मतलब है कि आप कोई भी इनमें से सब्जेक्ट सजेशन जो भी हमारे पास दी गई है FPSC की तरफ से, वो आप इनमें से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और वो पेपर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ग्रुप 1। ठीक है, ग्रुप 1 टू सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स ओनली। अब ग्रुप 1 से जो सब्जेक्ट की जो मार्क्स सेट की गई हैं वो 200 हैं टोटल। ठीक है, इनमें से 200 में से आपने एक जो ग्रुप जो सब्जेक्ट है वो आपने लेना है। ठीक है, तो आपने क्या लेना है, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि सारे सब्जेक्ट के मार्क्स 200 हैं। ठीक है, ग्रुप 1 आ गया। उसके बाद ग्रुप 2 आ गया, टू सिलेक्ट सब्जेक्ट्स ऑफ 200 मार्क्स ओनली। ठीक है, यहाँ से भी आपने ग्रुप 2 से भी 200 मार्क्स के सब्जेक्ट लेने हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट आपने 200 मार्क्स का सब्जेक्ट यहाँ से भी उठाना है। उसमें से क्या आ गया, फिजिक्स आ गई आपके पास, केमिस्ट्री आ गई आपके पास, अप्लाइड मैथमेटिक्स आ गई, प्योर मैथमेटिक्स आ गई, स्टैटिस्टिक्स आ गई आपके पास, जियोलॉजी आ गई आपके पास। ठीक है, और इसमें इनमें से आप ये देखें कि फ़िज़िक्स का जो इन्होंने मार्क्स सेट किए हुए हैं वो 200 हैं। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट आपने 200 मार्क्स का लेना है। तो आप इस तरह से सब्जेक्ट लेंगे, अगर कोई 100 मार्क्स का लेंगे तो वो आपने जो है ना दो सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह फिज़िक्स लें तो वो 200 मार्क्स का बन जाता है, केमिस्ट्री लें तो वो भी 200 मार्क्स का बन जाता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स लें तो वो 100 का बन जाता है, प्योर मैथमेटिक्स लें तो 100 का बन जाता है। इसी तरह जो है ना आप अगर स्टेट्स लेते हैं तो वो आपके पास 100 की मार्क्स ही आ जाए, और जियोलॉजी लेंगे तो वो भी 100 मार्क्स के पास आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारे पास ग्रुप 2 का। उसके बाद आता है ग्रुप 3 टू सिलेक्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ओनली। अब ये जो ग्रुप 3 हमारे पास दिया गया है, इसमें से जो मार्क्स सेट किए गए हैं वो 100 मार्क्स सेट किए गए हैं। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट आता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इन दोनों में देखें तो कोई फ़र्क नहीं होता, मतलब एक के आप ये कह दें कि सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं दोनों, ठीक है। जिस तरह डिपार्टमेंट्स भी सिमिलर होते हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में जाकर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, जिसको बीबीए कहते हैं, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, ये उनके लिए बेहतरीन सब्जेक्ट्स होते हैं। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ भी 100 मार्क्स का है, ये भी सारे 100 मार्क्स के थे। इसी तरह टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, मुझे इसका इल्म नहीं है तो लिहाजा इसको इधर हम स्किप करते हैं, बाकी हम आते हैं दूसरे ग्रुप 5 पर, ठीक है। इसी तरह 100 मार्क्स का आपके पास ग्रुप 4 दिया गया है, उसमें से आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। अब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया कहाँ से स्टार्ट हुई? हमारे पास हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया आती है 1857 से लेकर 2025 तक। ये जो सारी पाकिस्तान की और जो इंडिया की हिस्ट्री है, ये सारी यहाँ से डिफ़ाइन हो जाती है, जिसमें आपके पास पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के सब्जेक्ट भी यहाँ से तैयार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इसको जो है ना करंट अफेयर में आपको 2025 ले लें, लेकिन आप जो हिस्ट्री है ना वो आप मुख्तलिफ़ केसेस में ले सकते हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बन गई, वो फिर 1857 आपके पास आ गई 19 सेंचुरी, ठीक है। और उसके बाद ये इसी तरह आगे ब्रेक डाउन करते जाएँ तो फिर आपके पास ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बन जाती है 20-20 सालों की, ठीक है। इसी तरह ये सब्जेक्ट आपके पास होता है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बाद आता है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, जो कि 100 मार्क्स का होता है। ब्रिटिश हिस्ट्री जो कि बेहतरीन सब्जेक्ट है, कि वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये भी आपके पास 100 नंबर का आ जाता है। यूरोपियन हिस्ट्री आती है, वो भी 100 की आती है। हिस्ट्री ऑफ यूएसए आती है, वो भी 100 मार्क्स की आती है। उसके बाद आता है ग्रुप 5, तो सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ओनली, ठीक है। जेंडर स्टडीज़ आ गई, इन्वायरमेंटल साइंसेज आ गई, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आ गई, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर आ गई आपके पास, उर्दू लिटरेचर आ गया आपके पास। वो सारे जो हैं 100 मार्क्स से आपके पास सेट किए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है ग्रुप 6, तो सिलेक्ट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स ओनली, ठीक है। अब यहाँ से आपने एक सब्जेक्ट इसी तरह जिस तरह मैंने आपको ये बताया वो यहाँ से लेने। लॉ हो गया 100 मार्क्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया 100 मार्क्स का, इंटरनेशनल लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ, जरिस्प्रूडेंस, मर्सेंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी आ गई, फ़िलासफ़ी आ गई आपके पास, ठीक है। इसी तरह ये अच्छा। उसके बाद आता है ग्रुप 7, ठीक है। यहाँ से भी आपने 100 मार्क्स का कोई भी सब्जेक्ट लेना है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरेबिक, ये सारे आपके पास सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपने करना। उसके बाद आते हैं जो है ना रूल्स एंड कंडीशन और प्रिकॉशंस, जो कि सेट बाय द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये आपने खुद पढ़ लेना है, ये आपके पास है। अच्छा, ये वाला जो सिलेबस है ना, वो मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप विज़िट करेंगे ना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जाएंगे ना, वहाँ पर आपके पास आएगा सिलेबी, ठीक है। ये आप जब सिलेबी करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के आप जाएंगे ना टैब में, तो वहाँ पर आपके पास ये सिलेबस सारा का सारा PDF दिया गया है, ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गई अब रीडिंग और पेपर किस तरह से होगा, सब्जेक्ट सजेशन, और उसके अलावा जो है ना बुक सजेशन जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हमें बताई गई है, ठीक है। पेपर इंग्लिश ऐसे, वो कितने मार्क का होगा? 100 मार्क्स का। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट 1 और मोर ऐसे इन इंग्लिश, ठीक है। आपसे सबसे पहले ये बात कि कैंडिडेट से वो क्या कहेंगे, एग्जाम में आपके पास एक इंग्लिश का ऐसे लिखने के लिए कहेंगे, ठीक है। ए वाइड चॉइस ऑफ टॉपिक विल बी गिवन, कोई भी टॉपिक आपके पास दिया गया होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब आपने सिर्फ मेथड जो होता है एग्जामिनेशन का, उनका कंडक्ट ऑफ एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो ये होता है कि आपके पास जो है ना ऐसे एक प्रॉपरली नमूने लिखा गया और उसमें जो डेटा आप दे रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड हो आपके पास, ठीक है। जो कि ऑथेंटिकेटेड का मतलब ये है कि आप जब तक बुक्स वगैरह रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने वो पेपर वगैरह और जो है सारी चीज़ें आपने कवर तैयार करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन, ठीक है, जो कि 100 नंबर्स का होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है प्रेसिज राइटिंग। अब प्रेसिज राइटिंग जो कि 20 मार्क्स का होता है, इसमें आप ये खुद पढ़ लेना ये चीज़ें, प्रेसिज राइटिंग। अब उसकी जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया ना, सब्जेक्ट की अब स्टार्ट हो रही है ब्रेक डाउन, क्योंकि एक सब्जेक्ट है उसकी जो नंबरिंग होती है या वो होगी किस तरह होगी, वो भी इन्होंने हमें जो है ना इस PDF के थ्रू हमें गाइड कर दिया गया है यहाँ पर ऑलरेडी। तो ये आप लिहाजा डाउनलोड कर दें खुद भी और इस चीज़ को बेहतरीन अंदाज से पढ़ें। प्रेसिज राइटिंग 20 नंबर का होगा, रीडिंग कंप्रीहेंशन 20 नंबर का होगा, ग्रामर एंड वोकेबलरी होगा, और उसके बाद सेंटेंस करेक्शन होगी,
वो भी 10 नंबर की होगी। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स होंगे 10 नंबर के होंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे वो भी 10 नंबर के होंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास ट्रांसलेशन 10 मार्क्स की होगी, ठीक है। 10 शॉर्ट उर्दू सेंटेंसेस होंगे। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड फिगर इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस शैल बी गिवन टू बी एक्यूरेटली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, जो कि आपको ट्रांसलेशन एक बेहतरीन अंदाज से और एक्यूरेटली और ऑथेंटिकली आपने उस चीज़ को ट्रांसलेट करना है जो कि उर्दू में आपके पास सेंटेंस दिए गए होंगे, ठीक है। उसके बाद आती है बारी सब्जेक्ट सजेस्टेड रीडिंग्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास बुक इन्होंने बताया कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ें, वो ये बुक आपके पास, ठीक है, ये दिए गए हैं। इंग्लिश ग्रामर इन यूज़, अब ये बुक है, बुक का नाम है, वो किसने लिखा था, रेमंड मर्फी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रेस से के थ्रू वो जो है ना पब्लिश हुआ था बुक। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं ये वाला सब्जेक्ट इंग्लिश ऐसे प्रेसिस कंपोजिशन ये वगैरह जो है वो बुक्स की सजेशन यहाँ से दी गई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, जो कि माइकल स्वान का बुक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस के थ्रू पब्लिश किया गया था। यहाँ से आप ये बुक बेहतरीन है और यहाँ से आप इनकी जो है ना कर सकते हैं तैयारी, ठीक है। द लिटिल ब्राउन हैंड बुक, ये बुक है जो कि एच रेमसे फ्लावर एंड जैन आरोन द लिटिल ब्राउन एंड को हेरपर, ये आपने जो ना इनकी बुक्स है। और ये उसके बाद आता है बुक यूनिवर्सल इंग्लिश ग्रामर। उसके बाद आता है राइट बेटर, इंग्लिश बेटर, स्पीक बेटर, मॉडर्न इंग्लिश इन एक्शन, ठीक है। ये बुक्स सजेशन हमारे पास आ गई, यहाँ से आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ गया सब्जेक्ट नंबर 3 जनरल साइंस इन एबिलिटी। ये सबको मैं रिकमेंड करूँगा जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, और उनको मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो जनरल साइंस इन एबिलिटी है ना, ये सिर्फ ना कि आपके काम आने वाला है सिर्फ CSS के लिए, बल्कि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके पास आ जाता है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ से सवाल बन जाते हैं, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की आपने मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगा सबको कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप CSS ना भी दें तो लेकिन इस सब्जेक्ट को जो ना आपने प्रॉपर्ली तैयार करना है, ये बहुत काम आने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। जिसमें मैथमेटिक्स भी आ गई और उसके अलावा डिफरेंट एबिलिटीज़ भी आ गई आपके लिए, साइकोलॉजिकल मेथड्स हो गई आपकी साइकी चेक करने के लिए। ये भी एक बेहतरीन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सबको मैं रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर पढ़ें एक दफ़ा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है पार्ट 1 जनरल साइंस। अब यहाँ से आप देखें ना, इसको आप जब डिवाइड करें तो क्या हमारे पास बनता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। एबिलिटी का एक अलग पोर्शन हो गया और जनरल साइंस का एक अलग जो ना पोर्शन हो गया। तो इसलिए यहाँ से पेपर 1 आपके पास पेपर होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। पेपर सबसे पहले पेपर 1 होगा, वो किस चीज़ का होगा, जनरल साइंस का। आपसे जनरल साइंस के बारे में मुतल्लिक जो है ना इन्फॉर्मेशन आपने कितनी आपके पास है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें फ़िज़िकल साइंसेज आ गई, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर्स आ गए आपके पास, यूनिवर्स कैसे बनी, गैलेक्सी कैसे आई, लाइट ईयर क्या कहते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम क्या चीज़ होती है, सन क्या होती है, अर्थ क्या होता है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको SI यूनिट्स कहते हैं फ़िज़िक्स के थ्रू, ठीक है, जो कि कॉमन सा 9th और 10th में भी ये चीज़ बयान की गई है फ़िज़िक्स के बुक्स में, ठीक है। आप ये वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और ये एक बेहतरीन सा टॉपिक है, ठीक है। फिज़िकल साइंसेस आ गई और उसके बाद प्रोसेस ऑफ नेचर आ गया। नेचर मतलब सोलर किस तरह काम करते हैं, लूनर इक्लिप्स क्या होती हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन क्या होती है, जिस तरह अर्थ एक रिवॉल्यूशन और रोटेशन पूरी करती है उसको, वो इनमें टॉपिक सब सारे कवर किए जाते हैं। परसेप्शन क्या चीज़ होती है, सर्कुलेशन, ह्यूमिडिटी एंड वेदर वेरिएशंस, ठीक है। ये आपने मुख्तलिफ चीज़ें तैयार करनी है। उसके बाद नेचुरल हज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स। नेचुरल हज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर्स का मतलब ये है कि कुदरती आफात और उनसे बचने के लिए जो तरीक़ेकार होते हैं या जो भी चीज़ होती है, ये उसमें कुदरत की तरफ से एक डिज़ास्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें बताता है, ठीक है। जिसमें अर्थक्वेक आपके पास आ गए, मतलब अर्थक्वेक ज़िलज़िले क्यों आते हैं पाकिस्तान में। ज़िलज़िला जिस तरह के CSS में एक MCQs आया था लास्ट ईयर, वो आया था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है ना ज़िलज़िले क्यों आते हैं, तो ये आपने डिफ़ाइन करना है। और उसका जो आंसर था वो ये था कि पाकिस्तान का जो जोग्राफ़िकली वे है ना, जहाँ पर जोग्राफ़िकली अगर देखा जाए पाकिस्तान जिस रीजन में बना हुआ है, तो वो रीजन की वजह से वो पाकिस्तान में अर्थक्वेक से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी कैसे आती है, फ्लड से, और ये सारी चीज़ें, ट्रैवलिंग साइक्लोन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये इसमें आ गई, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी रिसोर्सेज मतलब कि आपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक तो रिन्यूएबल्स होती है और जिसमें आपके पास LED एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी आ गई, विंड पावर, और
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आ गई, कंजर्वेशन एंड इट्स सस्टेनेबल यूज़, ठीक है, उनके अच्छे तरीके से हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं, ये एक बेहतरीन ये भी टॉपिक है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम किस तरह होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें बनाती हैं। मॉडर्न मटेरियल्स, केमिकल्स, अब ये जो आप देखेंगे तो ये केमिस्ट्री का मतलब है कि अच्छा, इसमें जो पेपर है इसका मैं आपको एक जो ना टू कैपिटल आपको कंक्लूजन बताऊँ तो इसमें ये है कि मैथमेटिक्स, और आपने मैथमेटिक्स पढ़ा या आपने नहीं पढ़ा, फ़िज़िक्स पढ़ा या नहीं पढ़ा, या आपने केमिस्ट्री पढ़ा, या जो कि एक साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उनका एक ब्रीफ बस इंट्रोडक्शन होता है, तो हम उसी को जो है ना मिला के बस सारे सब्जेक्ट को मिला कर एक ही सब्जेक्ट बना लेते हैं, जिसका हम नाम रखते हैं जनरल साइंस इन एबिलिटी, जो कि आपको बहुत काम आने वाला सब्जेक्ट है। इसलिए मैंने सबको ये सजेस्ट किया कि सबको एक बार ये सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गई बायोलॉजिकल साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज आ गई। ये साइंसेस के बाद हमारे पास आते हैं फूड साइंसेस, खानों में जो है न्यूट्रिशन से वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड ऑयल्स, मिनरल्स, फाइबर वगैरह ये कैसे चीज़ें बनती हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ फूड्स हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। अब ये भी एक बेहतरीन सा टॉपिक है जिसमें स्पेशली फॉर दोज हु बिलोंग फ्रॉम सिंध, ठीक है। तो मैं उनके लिए ये चीज़ बताऊं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपके पास बहुत सारे, जिस तरह IBA का लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें भी काफ़ी सारे यहाँ से क्वेश्चन आए थे, जिसमें कंप्यूटर के मतलब क्वेश्चन आए थे, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स क्या होती हैं, IO प्रोसेसिंग एंड डेटा स्टोरेज ये चीज़ें क्या होती हैं, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेशन एंड बिजनेस सॉफ्टवेयर्स, सोशल मीडिया वेबसाइट्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जिसमें उन्होंने पूछा था कि MS वर्ड के लिए वो भी इसी का एक हिस्सा है, कंप्यूटर साइंस का या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसी चीज़ में वो जो है ना काफ़ी सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। GPS सिस्टम क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक्स, ये क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद आती है पार्ट 2, पेपर 2, ठीक है। ये पेपर अलग होता है, जनरल साइंस, जनरल एबिलिटी। अब यहाँ पर आपकी एबिलिटी चेक की जाती है जो कि 40 मार्क्स की होती है, ठीक है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग या क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी जिसको कहते हैं, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स। अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि टू कैपिटल ये जो सब्जेक्ट है इसमें मैथमेटिक्स भी आपके पास आ गई, फिज़िक्स भी आ गई, हर तरह की साइंस आ गई, तो इसलिए ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये इसको आप सही से तैयार करना, ठीक है। इसमें एंगल्स वगैरह आ जाती हैं, कॉन्सेप्ट आ गए मुख्तलिफ़ किस्म के। इसमें आप अच्छा, मैं जो सबसे पहले ये आप सबको बताऊं कि जो ये वीडियो देख रहे हैं और उनका ताल्लुक़ अगर मैथमेटिक्स से नहीं है बैकग्राउंड उनका, तो इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। इसमें लिहाजा आपको जो है ना मतलब एक बेसिक सा कोई 7वीं 8वीं क्लास तक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, तो ये आपका पोर्शन जनरल एबिलिटी का तैयार हो जाएगा, जिसमें आपके पास परसेंटेज, रेशोज़, एंगल्स, ट्राइंगल, और उसके बाद रिमाइंडर्स, थ्योरम, इक्वेशन, सिंबल, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ये रैंडम सैम्पलिंग जिस तरह हो गई, या एक लॉजिकल रीजनिंग हो गई, तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी आपके पास 6 to 8 क्लास तक इंशाल्लाह, ठीक है। और उसके बाद